₹25 का प्रोडक्ट 18 रुपीज में ही दूंगा। कितने कम कर दिए? 7 कम किए। और 7 रुपए किसके ऊपर कम किए? 25 के ऊपर। तो कितना परसेंट का डिस्काउंट बना? 7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100। ये ऐसे बने। तो मैं वहां से आगे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगा सर मुझे चार्ट ही याद नहीं आ रहा तो आप बता दो, मैं वहां का भी थोड़ा सा कंडक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि पहला वाला आपको सभी पता है। मुश्किल ये नहीं है कि वो खराब बंदा है, वो तो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन वो अच्छा है इस वजह से उसकी बुराई चीज है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा सेल कैसे करे। ये कैची लाइन होती है, ये वाली जो लाइन आपके सामने रखी है ना, बाय 3 गेट 2 फ्री। तो दिमाग कैसे काम है? 3 कपड़े ले लो, कोई सवाल ले लो आप, थोड़ा मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, दोबारा वही चिपकाएगा परसेंटेज। परसेंटेज अच्छा देख लो, पहले परसेंटेज का कंसेप्ट देखो। जहां पर आपको लग रहा है सर डाउट वाले है तो वो लेके आ जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह ये जो टॉपिक आज से हमें स्टार्ट करना है, तो ये सभी टॉपिक आप जानते हो कि इसके ऊपर बेस्ड है, जिसे हम लोग कहेंगे परसेंटेज। अगर हमें परसेंटेज का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आता है तो इसी के ऊपर डिपेंडेंट कुछ टॉपिक है जिसका एक ही कंसेप्ट चलता है, एक ही मेथड चलता है, ठीक है सभी में। वन इज द परसेंटेज। अगर परसेंटेज आ गया तो आप ये सभी लोग ये बना पाओगे। इसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो आज हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एसआई एंड सीआई। व्हाट इज द एसआई सीआई? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते समय यहीं पर इसका क्या बन जाएगा? इसका एक पैटर्न बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे इंस्टॉलमेंट, ये इसी का आएगा, ठीक है। तो पैटर्न हम लोग कैसे चेंज करते हैं? जैसे मान लो कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इनके अलावा कुछ पीवाईक्यू के साथ अगर मैं चाहूँ तो पीवाईक्यू के साथ मुझे ये टॉपिक आपको पढ़ाने हैं कि ये वाला, ये इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट एक वाला बन जाएगा डेटा सफिशियंसी, ठीक। ये वाला आएगा। व्हाट इज मीन बाय डेटा सफिशिएंसी? तो डेटा सफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा कि जो सवाल हमारे एग्जाम में दिए गए हैं, तो जितने भी आप ये टॉपिक देखोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह जो आएगा, डेटा सफिशिएंसी का मतलब सवाल आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सवाल दे दिया तो दोनों में से क्या चल रहा है, दोनों में आपका ये ऐसे चल रहा है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रॉन्ग है, ये एक टाइप आता है। आजकल कुछ एग्जाम में ऐसे दे दिए गए कि सर एक ही सवाल है लेकिन इसमें दो दो इक्वेशन दे दिए गए, जिसको कहा जाता है बेस्ड ऑन द कंपेरिजन। बेस्ड ऑन कंपैरिजन ये ज्यादातर चल रहा है। अब कंपैरिजन करते समय क्या हो जाएगा कि हमारे पास दो ही एग्जाम्पल, एक ही क्वेश्चन में दो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, दोनों में कंपेयर करते समय ग्रेटर कौन सा स्मॉलर कौन सा ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज द बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। फिर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो यार, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे देखा जाए, और इसके अलग अलग पार्ट माने जाते हैं। तो मैं अगर बैच को रन करते समय मैं ऐसे जाना चाहता हूँ कि हमारी जो बैच चलेगी इसी में ये कंटिन्यू, इसके साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इस प्रकार से बैच हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब एक बात बताइएगा, लास्ट सेशन जब पल्लव सर ने कंडक्ट किया था तो परसेंटेज पूरा हुआ है, परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट पता है, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं आपको, ठीक है, कि डेटा इंटरप्रिटेशन देखो क्या है ना, ये आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अगर यही नहीं आया, अगर मैं कहता हूं कि यार मेरा पहला ही टॉपिक नहीं बन पा रहा है कि यही कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो मेरे आगे के टॉपिक बनाने लायक ही नहीं बनेंगे। ऐसा हो जाएगा कि वो बन ही नहीं पा रहा है, डिफिकल्ट ही लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज आपका परसेंटेज वीक है, परसेंटेज में काम नहीं कर रहे आप, परसेंटेज जल्दी जल्दी बना नहीं रहे। तो ये कंटिन्यूटी होती है उसकी, ठीक है। और एग्जाम में कैसे इसी के ऊपर फिर डेटा सर्फेसिस थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के नाम से आता है। डीआई में पूरा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का केस स्टडी दे दिया जाएगा कि केसलेट वाले डीआई आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। तो इस प्रकार से चलना है। परसेंटेज मान के चलो आप सभी ने अटेंड किया होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हो परसेंटेज का कंसेप्ट ओरिएंटेड, ठीक है। देन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। देखिए यार, परसेंटेज लिखते समय हम लोग कहते हैं परसेंटेज यानी 100 से कंपेयर करना, ठीक है। 100 से कंपेयर करते समय एक बेसिक होता है फ्रैक्शन नंबर। जैसे थोड़ा सा रिवाइज करो प्लीज, ध्यान में रखिए, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन नंबर है। फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में लिखना है तो आप क्या करोगे, ए डिवाइडेड बाय बी इंटू क्या कर देंगे, 100। तो ये बन जाएगा हमारा, जहां पर भी परसेंटेज का कन्वर्जन चाहिए तो मुझे फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में बनाते समय इंटू 100 करना है, ठीक है। आप सभी का परसेंटेज हुआ है, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं, बट हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना है उसका बेसिक थोड़ा सा कोर्स समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में मुझे यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज के एक चार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त कमांड आनी चाहिए। कहां से लेके 1 से लेके टू 1/20 तक, ये सभी को पता होना ही चाहिए। जल्दी जल्दी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 1 का मतलब 100, 1/2 का मतलब 50%, ये शायद लिखा के दिया होगा। 1/3 का मतलब कितना, 33.33%। 2/3 का मतलब 66.66%। 1/4 यानी 25%। 2/4, 3/4 यानी 75%। 1/5 यानी 20%। 2/5 यानी
40%, 3/5 यानी 60%, 4/5 यानी 80%, 1/6 यानी 16.66%, 1/7 यानी 14.28%, 1/8 यानी 12.50%। तो ये ध्यान से देखिए कि क्या मेरा मेरा 1/20 तक का चार्ट याद है? अगर याद है तो स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। ये एक चार्ट हो गया। उसके बाद में आपको परसेंटेज में क्या होना चाहिए कि वो परसेंटेज निकालते समय कौन सा प्रेजेंट कैसे करना है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार परसेंटेज तो इससे कनेक्ट कर रहा था, फ्रैक्शन नंबर और इनटू 100। तो उसमें क्या होगा कि स्टेटमेंट लिखते समय न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। जैसे मान लो कि ऐसा सेंटेंस है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ अ बी, ये वाला दे दिया, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ अ बी, इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया। तो मैंने कहा यार कैलकुलेशन तो मैं डीआई में भी जाऊंगा, मुझे ऐसे सेक्टेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें न्यूमरेटर कौन सा डिनोमिनेटर कौन सा ये पहले पता होना चाहिए। अब बताओ ए नाम का जो नंबर है वो किससे कंपेयर कर रहा है, बी से, और किसके आगे ऑफ है, तो ऑफ है हमारे बी के आगे, तो जिसके आगे ऑफ होता है दैन होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आना चाहिए। ये इसको ऐसे समझेगा। तो डिनोमिनेटर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, ये मेरा बना फ्रैक्शन, इंटू कर दूंगा मैं इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर मान लो और एक सेंटेंस लिखता हूं, हाँ ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैंने कहा ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, ऑफ ए व्हाट परसेंट इज अ बी, बताओ यार इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। हाँ, तो ऑफ किसके सामने है, ए के सामने है, तो ए नाम का नंबर नहीं क्या डिनोमिनेटर में आएगा। तो लिखते समय मैं ऐसे कहूंगा कि ये नंबर है, ऊपर बी आ गया, नीचे ए आ गया, और जो भी नंबर है इंटू क्या कर दूंगा 100। फिर ये एक लाइन ऐसे भी आ जाती है, इज व्हाट परसेंट, यहां पर ही लिख देता हूं, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं इस वजह से, हाँ ये पहले हुआ है आपका तो इस वजह से, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बी। कभी कभार आ गया मोर बताओ, कभी कभार आ गया लेस बताओ, देन बी, ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। तो क्या करेंगे पता है, जब भी ए इज मोर देन, लेस और मोर ये पूछा जाता है, हमेशा ध्यान में रखना फर्स्ट इज द बिग नंबर, देन माइनस करेंगे कौन सा, स्मॉल नंबर में से, डिवाइडेड बाय दैन नंबर, जिसके सामने दैन होता है ऑफ होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लगा देना है। तो दैन यहां पर है, इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो परसेंटेज ये आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया है, ऐसे मान के चल रहा हूं, पल्लव सर की बैच थी, ये टॉपिक मुझे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तरीका ये मत समझ लो कि अरिथमेटिक पढ़ा दिया फिर खत्म कर दिया सर। अरिथमेटिक इस पे आ गया तो डेटा सफिशिएंसी, ये ज्यादातर मेंस में बहुत आता है आजकल, बहुत डिफिकल्ट आता है। उसके बाद में डीआई, इसी की वाली डीआई, परसेंटेज वाला डीआई चलाया, प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई पढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट डीआई, दो दो तीन तीन डीआई, जिसमें खाली इसके कंसेप्ट, एक सेंटेंस आया, एक सवाल आया, उसमें कंपैरिजन चला। कंपैरिजन कैसे आ रहा है आजकल कि हाँ एक सवाल था उसमें परसेंटेज का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, जैसे आज पीवाईक्यू उठा लो, वो क्या कर देगा, दोनों को सॉल्व करो बताओ कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो ये वाले तो ऐसे कंटिन्यू चलना है। चलिए तो मैं हेडिंग लगा दो आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, टॉपिक नेम इज द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ समय के लिए ऐसे कंसीडर कर लो इस वीक के लिए कि आप स्टूडेंट नहीं हो, आप एक बिजनेस पर्सन या दुकानदार हो, बिजनेस पर्सन मान लो खुद को, हाँ स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट का अप्रोच अलग हो जाएगा, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे, एग्जाम भी नहीं निकलेगी, टॉपिक भी नहीं समझ में आ जाएगा। सबसे अहम हिस्सा है, खुद को क्या मानिएगा, बिजनेस पर्सन। बिजनेस पर्सन है तो वो लोग कैसे सोचेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किससे रिलेट करेगा, अमाउंट से रिलेट करेगा, पैसे से रिलेट करने वाला है। ठीक है, एक मिनट, ये टॉपिक किससे रिलेट करेगा, पैसे से रिलेट करेगा। तो एक मुझे एक बात बताओ कि अगर पैसे से, इसमें क्या क्या आएगा कि कोई तो प्रोडक्ट बनाएगा, कोई पर्सन होगा उसको क्या करेगा, आगे सेल करेगा, बेचेगा, कस्टमर आएंगे उसको परचेस करेंगे, परचेस करने के बाद में फिर ये टर्म्स आएगी, एक जगह पर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर अलग अलग चीजें हमारे सामने रखी जाएगी। दुनिया के बहुत टॉप टॉप कंपनी के नाम बता देता हूँ। आईफोन, आज के डेट में एप्पल जो कंपनी है उसका जो आईफोन है, ये माना जाता है कि कुछ साल में मोनोपोली मोनोपोली क्रिएट कर देगा। व्हाट इज मीन में मोनोपोली, पूरा का पूरा मार्केट खा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज एंड्रॉइड एक तरफ है, आईफोन एक तरफ है। ठीक है कि नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जो एप्पल कंपनी है क्या वो खुद का मोबाइल बनाता है, क्या लगता है बनाता है क्या, नहीं बनाता। आईफोन कंपनी कभी भी अपना मोबाइल बनाती ही नहीं है, दूसरे को मैन्युफैक्चर करने के लिए बताती है, क्राइटेरिया अपना लिखती है। ठीक है, जैसे मान लो और एक बताता हूँ, इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो एक ही पर्सन ओनर है, सबसे अलग अलग ब्रांड बना दिए उसने। ठीक है, आदित्य बिरला। आदित्य बिरला ग्रुप सबसे बड़ा है क्लोथिंग के मामले में, कपड़ों के फैशन डिजाइनिंग के मामले में। कुछ बताता, ब्लैकबेरी नाम सुने आपने, ब्लैकबेरी है, उसके बाद में एलन सोनी है, ठीक है, पैंटालून है,
ठीक है। उसके बाद में जो भी रेमंड, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड लोग हैं उसी आदमी का है, लेकिन खुद बनाता नहीं है। किसको देगा? दूसरे को बनाने के लिए देता है, खुद का खाली क्या लगाता है? लेबल लगाते हैं। ठीक है। तो बात क्या है कि क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन प्रोडक्ट बना रहा है वो कभी खुद ही नहीं बेचता। जो पर्सन प्रोडक्ट बनाता है वो खुद नहीं बेचता, तो बनाने वाला जो पर्सन है उसको, जैसे मान लो कि एक पर्सन है, इसने कोई तो प्रोडक्ट बनाया, और जब ये प्रोडक्ट बना रहा होगा तो इसको कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगने ही वाली है। ऐसे मान लेते कि एक कोई तो एक प्रोडक्ट है, ये इसको बना रहा होगा और बनाने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी, उसको हम लोग कहेंगे ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। तो पहला टर्म्स आएगा ओरिजिनल प्राइस के द्वारा। अब ओरिजिनल प्राइस का मतलब हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए जो कीमत लगती है वो क्या आती है? ओरिजिनल प्राइस। हाँ, उसको लगने के लिए। फिर कैसे ओरिजिनल प्राइस सर? कंपनी डाली होगी, मटेरियल लाया होगा, फिर प्रोडक्ट बनाया होगा, इंप्लॉय लगे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगने वाली है, ओरिजिनल प्रोडक्ट आ गया। अब क्या हुआ, इस पर्सन के पास में एक अनादर व्यक्ति आता है, एक अनादर पर्सन आ रहा है जो खुद बिजनेस ओनर है, तो हम लोग कहेंगे ये बिजनेसमैन है, और ये पर्सन इससे ये परचेस करना चाहता है। अब यार बिजनेसमैन है, परचेस करना चाहता है, तो प्राइस कौन सी आएगी? परचेस करेगा, कौन सी प्राइस आएगी? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि ये जो पर्सन इसके पास में परचेस करने के लिए आया, उसको हम लोग कहेंगे इज अ कॉस्ट प्राइस, परचेस प्राइस। हाँ। अब जो कॉस्ट प्राइस आएगा इसकी कारण ये इसमें देखेगा, ये बहुत बल्क में परचेस करेगा। ठीक है। जैसे आप मान लो आज के डेट में कुछ एग्जांपल लेता हूं, डीमार्ट है कि नहीं? हु इज द ओनर ऑफ डीमार्ट? डीमार्ट कौन चला रहा है? सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है अगर रियल एस्टेट मतलब ये वाले अगर सेक्टर में जाता है। बिग बाजार गायब हो गया, रिलायंस स्मार्ट जो है सबसे बड़ा बड़ा, उनको भी फाइट दे दिया डीमार्ट ने। कौन कौन है यार? राधा कृष्ण दमानी, ये वाले पर्सन है। तो क्या लगता है कि वो खुद थोड़ी बनाते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? बल्क में परचेस करते हैं, सामने वाले से एकदम बल्क में परचेस कर रहे हैं। तो सेम ये बिजनेसमैन है, इसके पास जाएगा, इसको क्या कहेगा? आपने प्रोडक्ट बनाया ना, मैं आपका प्रोडक्ट बेचूंगा, सेल करूंगा, मुझे दे दो। अब ये प्रोडक्ट ले लिया इसने, प्रोडक्ट लेने के बाद में कॉस्ट प्राइस में लिया होगा। अब इसके पास क्या हो जाएगा, वो आगे सेल करना चाहेगा, तो नेक्स्ट टर्म्स आएगी कौन सी? सेलिंग प्राइस। तो जाहिर सी बात है जब वो सेल करेगा तो हमारे पास पता हो जाएगा कि उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये तय करने वाला है। ठीक है। नॉर्मली कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा ये हमें तय करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि इस प्रॉफिट एकदम नॉर्मल सी टर्म्स है, एक जो लिखा जाता है कि ये पर्सन चाहता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद में प्रॉफिट होना चाहिए। तो यार प्रॉफिट कब होगा, क्या कंडीशन होगी प्रॉफिट होने की? अगर ये प्रोडक्ट आगे बेचेगा तो कब प्रॉफिट होगा? जब सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए। तो नॉर्मल सी कंडीशन होगी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू किससे ग्रेटर हो जाए? कॉस्ट प्राइस से। दैट टाइम प्रॉफिट हो सकता है ओनली। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट तो हम लोग नंबर में कहेंगे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? कॉस्ट प्राइस। इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कि सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस में बेचना चाहिए क्या? क्या लगता है? नहीं, लॉस में थोड़ी बेचेंगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट कंडीशन लेंगे कि किस में जाएंगे? नो प्रॉफिट, और किस में जाना है यार? नो लॉस, कि प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि मुझे तो प्रॉफिट चाहिए था लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में जाएंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस में कैसे बनेगा? कि जब सेलिंग प्राइस बरोबर क्या बन जाएगा हमारा? कॉस्ट प्राइस। तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये दोनों ही समान होंगे, तो प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ। तीसरी फाइनल कंडीशन है कि पैसा तो फंसा हुआ है और पैसा निकालना ही था इंपॉर्टेंट। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, चलो यार ठीक है कि लॉस में ही चले जाते हैं। तो बताओ लॉस कब हो सकता है? लॉस कब हो जाएगा? कि जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू किससे कम हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस से। तो ये लॉस कितने रुपए का होगा? तो हम लोग कहेंगे यार लॉस निकालते समय कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, उसमें से किसे माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस को। तो ये वाला लॉस होगा। नॉर्मली टॉपिक में फॉर्मूला ही नहीं है, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देखिए, आप खुद ही बिजनेसमैन हो, प्रोडक्ट को परचेस करोगे, पैसे देंगे, पैसे देने के बाद में आगे आपको ऐसे डील करनी पड़ेगी। तो आप खुद होते तो या तो प्रॉफिट कमाना चाहते, अब प्रॉफिट नहीं बोल रहा है तो डायरेक्ट लॉस में थोड़ी जाएंगे, दूसरा किसे सिलेक्ट करेंगे? नो प्रॉफिट एंड लो लॉस में। और पैसा मेरा पूरा फंस गया है, मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो दैट टाइम मैं लॉस को सिलेक्ट करूंगा। ठीक, नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, देख लीजिएगा ये नोट्स आपने कैसे लिखी होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। नॉर्मली हम लोगों ने तीन चीजें अभी डिस्कस की, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये दूसरी ऐसा नॉर्मली डिफरेंस है। पहला ओरिजिनल बताया, सेकंड कौन सा बताया? कॉस्ट प्राइस, तीसरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तीन है। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा कि यार बाकी चीजें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा।
अब क्या होता है ना, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो वो प्रॉफिट नंबर नहीं आता, उसके पास ऐसा लिखा हो जाता है कि वो कहता है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, ये परसेंटेज वाला सिंबल लग जाएगा। कभी कभार हम लोग लॉस निकालने जाएंगे तो वो लॉस नहीं पूछेगा, खाली पूछेगा कि लॉस परसेंटेज बताओ। ठीक है, ऐसे आएगा कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, लॉस परसेंट बताओ, ऐसे चलता रहेगा। आपके हिसाब से कि कोई भी पर्सन अगर वो बिजनेसमैन है, व्यापार करता है, ठीक है, कोई ना कोई, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कौन सी कीमत तय करेगी? यानी आप खुद मान लो, ऑनलाइन में सभी ने बताना है, ऋतुजा, युक्ति, यश, क्या लगता है? अभी तक मैंने तीन चार ही टर्म्स बताए। एक ओरिजिनल जिसको हम लोगों ने बनाया था उसका खर्चा, फिर किसने उसको परचेस किया, और एक आदमी उसको आगे बेच रहा है। तो मान लो कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कौन सी कीमत तय करेगी? ओरिजिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, या सेलिंग प्राइस? आप बिजनेस करो, ऋतुजा प्लीज उसमें टाइप करके बताइएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस होना चाहिए, हाँ। कॉस्ट यानी सेलिंग दोनों होना चाहिए, ओके। और किसी का? युक्ति, इनका कहना है सेलिंग प्राइस होना, सभी नहीं बता देना, मतलब कैसे ना मजा आएगा कि टॉपिक समझ। ओरिजिनल कोई रे कुछ, प्रांजलि, इनका कहना है सेलिंग प्राइस, ओके ठीक है, ध्यान से देखिए। आज का एग्जांपल ले लेता हूँ, आज करंट का एग्जांपल ले लेता हूँ। न्यूज आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है मार्केट में पे? कुछ मूवीज मूवीज की बात बताता हूँ। कुछ मूवी पाइपलाइन में थी कि आने वाली थी कि अभी ये तो रिलीज ही होने वाली। मैं एक मूवी की नाम ले लेता हूँ, मैं ज्यादातर मूवी देखता रहता हूँ। भूल चूक माफ करके एक मूवी का ट्रेलर आया था, और ये माना जाता था वो थिएटर में आने ही वाली है। ऑपरेशन अभी जो चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, लोगों ने कहा यार मूवी नहीं चलेगी, लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउड वहां पर दिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कुछ अटैक हो गया। मान लो कि कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, कोई वॉर हो ही जाता है, वॉर छिड़ जाता है, और आपने शानदार प्रोडक्ट बनाया है, पाकिस्तान वालों ने इंडिया पे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दिया, ऐसे मान लो। हाँ, होना नहीं चाहिए बट हो गया। और आपने कोई ऐसा शानदार प्रोडक्ट बनाया, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, अब आप लोगों के पास जा रहे हो, ले लो भैया, लेंगे लोग? क्या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? लोग क्या कहेंगे, पहले गुजारा करो या आपका प्रोडक्ट देखो। कोरोना का समय था, कोरोना था कि नहीं? कोरोना के समय में अगर शानदार प्रोडक्ट भी बना दो, लोग लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सेलिंग कितना भी कर दो, सेलिंग इज द मुश्किल काम होता है। तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कभी भी सेलिंग प्राइस निर्भर नहीं करता। कौन सी प्राइस तय करती है? कॉस्ट प्राइस ही तय करती है। आदमी को लाइफ में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये खाली कॉस्ट प्राइस तय करती है। और क्यों होता है इसका एक रीजन समझ लो। अगर मुझे किसी से कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, सामने वाला बार्गेनिंग करेगा या मैं बार्गेनिंग करूंगा? हम लोग बार्गेनिंग करेंगे, वो दुकान वाला बार्गेनिंग करेगा? बार्गेनिंग मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना उसको कन्विंस कर पाऊं कि थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, वो प्राइस कम करेगा। अगर मैं बात ही नहीं करूं तो वो उतने में ही दे देगा जितना कि उसने बताया था। तो बात देखिए कि आप कोई प्रोडक्ट को बेचोगे, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पूरी तरह से निर्भर करता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। जितने भी आज के डेट में जितने भी ये सक्सेसफुल लोग हुए हैं, डीमार्ट का राधा कृष्ण दबानिया जी ले लीजिए आप, इनके अगर आप डीमार्ट में जाते हो, क्लियर कट लिखा जाता है कितने परसेंट का डिस्काउंट, मिनिमम 7% डिस्काउंट दे दिया ही जाएगा खुशी पे। उसका रीजन है, जब वो प्रोडक्ट को परचेस करता है, बल्क में ले लेते हैं। बल्क में लेने का मतलब पता है, एक पेन ले लो और 10,000 पेन ले लो, क्या सेम कॉस्ट प्राइस आएगी क्या? नहीं, इसकी कीमत ज्यादा होगी और 10,000 की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पहला पूरा कंट्रोल होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस मेरे हाथ में होता है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, सेलिंग प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस क्या है ना, एटमोस्फेयर के ऊपर डिपेंड है। अगर मुझे प्रोडक्ट शानदार है लेकिन लोग लेना ही नहीं चाहते, तो आप चाह के भी बेच नहीं पाओगे। सेलिंग इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये ध्यान में रखिए, लाइफ में कोई भी पर्सन को प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होगा, ये हम लोग मान लेते हैं, लॉस होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड किसके ऊपर होने वाला है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला कैसे बनेगा कि हमें चाहिए यार प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो हुआ ही होगा, तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर आ गया प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और ये जो भी नंबर आएगा इनटू क्या करेंगे? 100। ये बन गया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। किसने कहा सर लॉस परसेंटेज निकालो, तो लॉस परसेंटेज है कि नहीं, तो डेफिनेटली उनको लॉस हुआ होगा, तो लॉस किस पे हुआ होगा? ऊपर आ जाएगा लॉस, और नीचे क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस, और ये जो भी नंबर होगा परसेंटेज चल रहा है तो इनटू क्या करेंगे? 100। ये वाला तरीका है, ठीक है। एक हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, स्टार्टिंग बार्गेनिंग से होना ही चाहिए, भले दुकानदार कुछ भी बोले। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस तय करती है। अगर मैं बिजनेस ओनर हूं ना, तो मुझे कम दाम में लूंगा, फिर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये मेरा काम होना चाहिए।
तो कॉस्ट प्राइस हमेशा इसका डिनोमिनेटर होती है। ये क्लियर, नोट डाउन कीजिए। तीसरा सेलिंग प्राइस, फिर वन इज द प्रॉफिट, अनदर इज द लॉस, फिर प्रॉफिट परसेंट यानी लॉस परसेंट। ठीक है, ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, दोनों में और डिफरेंस कर देता हूं, थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। एक मिनट। क्लोजअप पेस्ट वगैरह जो भी हम लोग आज प्रोडक्ट ले रहे हैं दुकान से, उसके ऊपर एक लेबल लिखा जाता है, कुछ तो लिखा जाता है ना, प्राइस, एमआरपी। पर आप दुकानदार से बहस करने लगे, तो क्या दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा? कम करेगा? नहीं करेगा। दुकानदार क्या कहेगा, भैया मुझे इतने में ही लाया है, उतने में ही आया, तो आपको वही प्राइस लगा देगा। लेकिन डिमांड में जाएंगे तो प्राइस कम करेगा या नहीं करेगा? कम करेगा या नहीं करेगा? कम कर देगा। क्यों करेगा? वो खुद बता देगा कि डिमांड में इसकी डिस्काउंट पे मिल रहा है, कम इसमें मिल रहा है, मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, तो प्रॉफिट मेरा एक्चुअली क्या है, ये मेरा डायरेक्टली डिपेंड होता है नंबर ऑफ आर्टिकल के ऊपर। प्रॉफिट मेरा आर्टिकल के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट मेरा आर्टिकल के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता। प्रॉफिट परसेंट के लिए मुझे दो ही कीमत लगती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये दो ही चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का मतलब कैसे, ऐसे मान लो प्रॉफिट, एक पेन को सेल किया, मान लो ऐसे मैंने 20 रुपीज में एक पेन लिया और 30 में सेल करता हूँ, प्रॉफिट कितने का? 10 रुपीज का। दो पेन मैंने परचेस किए 40 रुपीज में, 60 रुपीज में सेल किया, प्रॉफिट कितने का? 60 रुपए का, 20 रुपए का। ठीक है, थ्री पेन परचेस किए 60 रुपीज में, 90 रुपीज में सेल कर दिया, 30 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, यानी जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ेगा आपकी प्रॉफिट की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन प्रॉफिट परसेंट सेम ही होता है आर्टिकल के द्वारा। देखिए, प्रॉफिट परसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे, ऐसे मान लो कि मैंने कहा यार एक पेन परचेस किया, वन पेन परचेस किया, ध्यान से समझे, 20 रुपीज में, 30 में सेल किया, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था? 10 रुपए। 10 रुपए प्रॉफिट कब हुआ? जब 20 का इन्वेस्टमेंट किया था। तो 10 डिवाइड बाय 20 कितना परसेंट? 10 डिवाइड बाय 20 कितना परसेंट होगा? नहीं, 5% थोड़ी होगा। 10 डिवाइड बाय 20 आधा है, आधा मतलब कितना? 50%। पहली बार 50%। दूसरी बार का एग्जांपल लेते हैं, टू पेन परचेस किए थे कितने रुपीज में? 40 रुपीज में, 60 में सेल किए थे, कितने का प्रॉफिट? 20 का, प्रॉफिट परसेंट 50%। तीसरी पेन, थ्री पेन परचेस किए थे कितने में यार? ठीक है, थ्री पेन कितने में? 60 रुपीज में, 90 में बेचा, प्रॉफिट परसेंट 50%। ये हमेशा सेम होता है। ठीक है, ये हमेशा सेम होता है। तो दोनों में क्या होता है ना, जो भी बिजनेस ओनर है, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं जिनकी हम लोग न्यूज में कहानी सुनते हैं, उनके बारे में हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज पता चलता है, न कि वो प्रॉफिट की बात आपको दिखाते हैं। ठीक है, जितने भी लोगों का आप देख लेना, अगर मान लो धीरू भाई अंबानी जी का अगर आप कोई देख रहे होंगे चार्ट, वो लोग क्या बताएंगे, इतने रुपए का 30% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। वो नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक दुकानदार आदमी क्या ना, आज मैंने इतने रुपए लगाए और वापस कितना मिला, वो दो डेली का ट्रांजेक्शन करेगा, 700 रुपए का फायदा, ठीक है, 800 का, तो डायरेक्टली ये डिपेंड हो जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट। और एक दो टर्म्स है उसको समझिएगा। एक ये टर्म्स होती है एमआरपी, और एमआरपी को और एक नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस को और एक नाम कहते हैं यार, इसे और एक नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग लेबल प्राइस। मतलब अलग अलग वे से इसको इतने प्रकार से नेम दे दिए जाते हैं। कभी एमआरपी कहेंगे, कभी मार्क प्राइस कहेंगे, कभी लेबल प्राइस कहेंगे। आपके हिसाब से ये क्या चीज है, क्या होता है ये एग्जैक्टली exactly? सभी तो देखते हैं, क्या कहता है, व्हाट इज द एमआरपी? इससे ऊपर नहीं बेच सकते, सही है। हाँ, और क्या कहेंगे? व्हाट इज, हाँ मतलब मार्क प्राइस, एमआरपी, एमआरपी का फुल फॉर्म कोई बता सकता है क्लास में? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ज्यादा से ज्यादा बेचने की कीमत, उसके ऊपर बेचना कानूनन अपराध है। आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। अगर उस पर कुछ लेबल लगाया गया होगा तो बेचेंगे तो एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्टली रूल है कि एक्शन लगा सकते हैं, लेकिन उससे कम दाम में बेच सकता है। ठीक है, उससे कम दाम में बेच सकता है। तो सर कभी एमआरपी लिखा हुआ जाता है, ठीक है, उस पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, फिर लोग कभी एमआरपी नहीं लगाते, लोग क्या कहते हैं ना, लेबल लगा के बेचते हैं। लेबल लगा के बेचते हैं कि नहीं? लेबल का मतलब हुआ, जैसे मान लो यूटेंसिल्स है, बहुत सारे लोग दुकानदार हैं अपना ही लेबल लगा देते हैं। मैंने एक जगह पर फ्रूट्स वाले से बात की, उसने बहुत शानदार बताया मुझे। फ्रूट्स वाला अपना फ्रूट्स बेच रहा था, एप्पल, आप देखिए गाड़ी पे लेके बेच रहा था। तो उसने देखा भैया ये ऐसे, मतलब डेली का पहचान वाला, उसने बताया
ये फ्रूट्स एप्पल और ये एप्पल दोनों सेम ही है, लेकिन 10 पैसे का 10 पैसे का लेबल वो एप्पल को लगा दो, जिसके ऊपर लेबल लगा है ना उसकी कीमत 100 रुपए से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो लेबल लगाने के बाद में आदमी का देखने का नजरिया बदल जाता है। क्या कहता है आदमी, क्या जबरदस्त बैठ रहा है, बहुत अच्छे फ्रूट्स है। और उसमें अगर आपने यूएस का कोई लेबल लगा दिया, ठीक है, इंपोर्टेड वाला, तो और कीमत बढ़ा देते हैं, जबकि फ्रूट्स यहाँ के ही है। ठीक है, लेबल इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि लेबल पे जो लगाया जाता है उससे ही लोग इंप्रेस हो जाते हैं। तो वहां पर कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। पानी की बोतल ले लीजिएगा, उस पर लेबल लगा जाता है कि इतने की प्राइस है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। हर एक चीज के ऊपर एमआरपी होती है। लेकिन एमआरपी के अलावा फिर एक टर्म्स आती है हमारे पास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। देखिए मेरा भी फेवरेट है, सभी का फेवरेट है, क्योंकि इसके चलते लोग बर्बाद होते हैं। ठीक है, हाँ यही तो सबसे है, यही जड़ है सभी चीज की। बर्बाद क्यों होते हैं? डिस्काउंट अच्छी चीज है, बुरी कभी नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अगर मुझे कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा होगा, मुझे उस चीज का जरूरत नहीं है, तो भी मैं जाके देखूंगा ही देखूंगा। जैसे मान लो कपड़ों के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, साड़ी के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, घर वाले खींच के लेके जाते हैं, चलो जाना ही जाना है, साड़ी डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग यार। ठीक है, मेरा सबसे सिंपलेस्ट सवाल है, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है? दोबारा स्टार्टिंग से, ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, सेलिंग प्राइस के ऊपर, या मार्क प्राइस के ऊपर? वो पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मूला में जाओगे आप, फॉर्मूला याद करके जाऊंगा एग्जाम में लिखने के लिए, आप एग्जाम्पल आगे देखोगे आप खुद ही कह दो कि मुझे नहीं सॉल्व करना प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आप फॉर्मूला लेके जा रहे हो, मुझे फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। आप खुद टॉपिक देखो, उसमें बनाए कैसे कैसे डिस्काउंट देंगे। चलो एक बेस्ट, हाँ, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे, ओके, इनिशिया इनका कहना है मार्क प्राइस के ऊपर देता है। मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, समझो। आप एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में बताएगा। एक अच्छी सी बॉटल बना दो, ठीक है, ये वाला एक पॉट मान लेते हैं, ऐसे कुछ तो प्रोडक्ट है, बहुत ब्रांडेड शानदार प्रोडक्ट है, ऐसे मानते हैं इतना प्यारा प्रोडक्ट बना दिया सामने वाले ने, ठीक है, और ये बेचना भी चाहता हूँ। अब दुकानदार ने देखो क्या किया इसमें, जैसे मान लेते हैं दुकानदार ने ये प्रोडक्ट रखा सेल करने के लिए। अब अभी के लिए एग्जांपल, दुकानदार कह रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, यानी कॉस्ट प्राइस लगाई मैंने 80 रुपीज की। तो जाहिर सी बात है, जो आदमी इसको 80 में खरीदी करके लाता होगा, वो 80 में सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि घर तो भी तो चलाना है। उसने क्या देखा यार, 80 रुपए में मैंने परचेस किया है, क्या करता हूँ ना, बेचते समय सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, 100 रुपीज में बेच दूंगा, 100 रुपीज में सेल करता हूँ। तो 80 रुपीज का प्रोडक्ट 100 में सेल करेगा, प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा? हाँ मयूरी, 20 रुपए का, सही है ना, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब हुआ क्या देखो ना, समझेगा, 80 रुपीज का प्रोडक्ट है, 100 में बेचेगा, प्रॉफिट हो जाएगा, उसको पता है। लोग देख ही नहीं रहे इसकी तरफ, लोग जानते तो है वो एकदम सस्ता है, लेकिन लोग देखते नहीं। लोग क्या कहते हैं, अरे जाने दो, कहां पर लेना, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। इस पे बदले आप कपड़े गिपड़े जो भी आपको लगता है, ज्वेलरी गिलरी जो भी है, वो सब कुछ यहाँ पर इमेजिन कर लेना। हाँ मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ टॉपिक। 80 रुपए में लिया, 100 में बेचना चाहता है, कोई ले नहीं रहा, अभी आदमी शातिर है, आदमी क्या करेगा पता है, इसकी ये कीमत हटा देगा, ये कहता है नहीं लिखना, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस ठीक है, उसको पता है, ये कीमत निकालेगा, वो कहता है ये हटा दो यार, ये नहीं चाहिए मुझे। अब वो क्या करता है, इसी पे एक प्यारा सा अच्छी तरह से एक लेबल लगाता है, प्रिंट करवाया जाता है लेबल, ना ये ध्यान में रखना, लेबल प्रिंट करवाया जाता है। लेबल पे प्रिंट करके क्या करेगा, ऐसे टाइप करेगा एमआरपी, और लगाएगा 200। बेचना कितने में है? 100 में। लेबल कितने का लगाया? 200 का। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यहाँ पर इस पे एक स्टिकर चिपका दिया, और इसके ऊपर कीमत लगा दी 200 रुपीज की। ठीक है, अब ये 200 लिखा, आपको कि सर 100 रुपीज में बेच नहीं पा रहा था, 200 में बेच, प्राइस लगा के बेचेगा। हाँ तो यही जादू है, आप कम कीमत लो, लोग नहीं लेते, लेकिन उसकी कीमत बढ़ाओ, लोग लेते ही है। कैसे लेंगे बताओ? ये क्या करेगा, 100 200 लगाने के बाद एक बड़ा सा बैनर लगाएगा, और ये बड़ा सा बैनर पे लगा देगा 50% डिस्काउंट, हाँ, ऑन ब्रांडेड, जो भी प्रोडक्ट है इसके ऊपर ब्रांडेड लगा के बाहर बोर्ड लगा देगा। अब क्या होगा देखें, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको कपड़े वगैरह जो भी ये कर जाए, गाड़ी पे जाने वाले लोगों की नजर कहाँ पर होती है पता है आपको? वो रास्ते इधर उधर देखते रहता है, लेकिन जहां पर डिस्काउंट वाला वर्ड दिखा है ना न्यूज़पेपर में, हमारा पूरा अटेंशन इस पे चला जाता है कि डिस्काउंट चल रहा है। तो उस डिस्काउंट के बोर्ड देखने ही वजह से लोग दुकान में आना स्टार्ट कर देते हैं। अब लोगों ने दुकान में आना स्टार्ट किया, अब देखो ध्यान से, ध्यान देंगे, अब लोग दुकान में आ रहे हैं,
और जैसे प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट की कीमत कितनी, 200, ये कह रहा है एमआरपी तो 200 की, हम लोग कह रहे हैं 200 रुपए का। लेकिन दुकानदार आपको क्या समझा, भैया 200 रुपए का है, डिस्काउंट कितना है 50, व्हाट इज द 200% का 50% कितना 100, तो कहता है 100 रुपीज तो इसमें से कम ही हो जाएंगे ना आपको, तो 100 रुपीज में कम हो जाएंगे, तो 200 में से 100 चले गए, तो बताओ आपको हमें कितने में सेल कर दिया, 100 रुपीज में ही सेल कर दिया। पहले भी उसको कितने में सेल करना था, 100 में ही सेल करना था। तो गड़बड़ देखो क्या हुआ, अब वो डिस्काउंट के प्रति हम लोग हैप्पी है, क्यों हैप्पी है, क्योंकि हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट, और दुकानदार का भी काम हो गया। तो डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे, ठीक है, एमआरपी पे देता है, कभी किस पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं देते, कॉस्ट प्राइस पे नहीं देते। हाँ, तो क्या सर डिस्काउंट हमेशा खराब है, नहीं यार डिस्काउंट खराब नहीं है, डिस्काउंट का कंडीशन पहले टर्म्स कर दो। यानी कैसे ना, मैं ऐसे मानता हूं, अगर कोई दुकान में रोज डिस्काउंट मिलता होगा तो वो दुकान फ्रॉड है। रोज रोज डिस्काउंट नहीं होता, डिस्काउंट सीजनेबल हो जाए, जैसे मान लो फेस्टिवल चल रहा है, हाँ तो जेन्युइन डिस्काउंट है। अभी क्लोथ्स का, कपड़ों का, बारिश का मौसम आएगा अभी थोड़ी देर बाद, देखो अब उन्हें तो आज ही चल रहा है, मानसून आने दो, तो आपको ऐसा लगेगा क्लोथ्स के ऊपर डिस्काउंट चलने लगे हर जगह पर, तो उस समय भी डिस्काउंट अच्छा है, क्यों है, फैशन बदलता रहता है, तो दैट टाइम डिस्काउंट इज अ प्रेफरेबल, बट नॉर्मली डिस्काउंट इस प्रकार से दिया जाता है। ठीक है, ये रब कराऊं, देन व्हाट इज द डिस्काउंट का फॉर्मूला है, डिस्काउंट कैसे निकाला गया, तो डिस्काउंट निकालने का तरीका देखिए, डिस्काउंट निकालने का मेन पर्पस है, कोई भी पर्सन को कितना डिस्काउंट दे दिया, तो क्या किया, एमआरपी ली, एमआरपी में से क्या माइनस किया, सेलिंग प्राइस, एमआरपी में से सेलिंग प्राइस माइनस करो, जितने का डिफरेंस आएगा उतना डिस्काउंट देंगे। तो ये एज्यूम डिस्काउंट नहीं देते कि मनमानी कर दूं मैं डिस्काउंट का, नहीं, क्या करेंगे, सोच के डिस्काउंट देते हैं, कितना दे सकता हूं कितना नहीं दे सकता, ठीक है, ऐसे, तो डिस्काउंट यहां पर देते हैं। फिर ये आते हैं सर, हम लोग जब डिस्काउंट लेने जाते हैं तो डिस्काउंट अमाउंट में नहीं होता, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, परसेंटेज में, तो नेक्स्ट टाइम आएगा डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, तो ऊपर हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट लिखने के बाद डिस्काउंट किसके ऊपर दे रहे थे, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस किसके ऊपर दे रहे थे, एमआरपी के ऊपर दे रहे थे, ये ध्यान में रखना, तो नीचे आएगा एमआरपी, और ये जो भी नंबर बनेगा इनटू क्या करेंगे, नोट डाउन कीजिए। देखो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है कि जो रिपीट कर रहे हैं क्लास में, स्नेहल 1, साइली मैम 2, और कोई, मयूरी आपने पहले किया है ये टॉपिक, ओके, ऑनलाइन में कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जिन्होंने पहले भी किया है, यश, ओके यश है, और कोई यार ऑनलाइन में, मैं क्या करता हूँ ना, कंटेंट थोड़ा अपडेट करता हूँ, कंटेंट चेंज करेंगे वही नहीं लेंगे, और इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, आप जितनी भी बार ये लेक्चर करोगे आपको क्या लगेगा पता है, साला समझ नहीं आ रहा कुछ, हर बार कुछ ना कुछ कहानी चेंज हो जाती है। तो मेन ने क्या, फॉर्मूले पे मत जाना, मुझे अभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं इसमें से क्या लगाते, कंसेप्ट बहुत अच्छा पता है कि कैसे कहां पर क्या वहां पर घुमा सकते हैं, तो खाली समझ लो कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट चल रहा है। अभी के हिसाब से अगर मैं मानूं तो मैं आपको प्राइस, मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया ओरिजिनल, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस, प्राइस की बात कर रहा हूं, फिर सेलिंग प्राइस, और नेक्स्ट प्राइस इज द एमआरपी, मार्क प्राइस, ये प्राइस है। बाकी का तो हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं, कम ज्यादा होने, वो बिजनेस की बात करें, सबसे ज्यादा वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेबल अगर चलना है, तो सबसे ज्यादा कीमत किसकी होगी, एमआरपी की, सबसे ज्यादा कीमत, एमआरपी के बाद में सेकंड कीमत किसकी होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस के बाद में नेक्स्ट कीमत किसकी होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस की, और कॉस्ट प्राइस के बाद में सबसे आखिरी कीमत कितना होगा, ओरिजिनल। बहुत कम लोग होंगे जिनको ओरिजिनल प्राइस में ही कोई प्रोडक्ट मिला, वैसे बहुत रेयर मिलता है, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा कीमत, फिर ये, और इस प्रकार से चलता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान में रखिए कि अगर, हाँ यहां पर भी एक बता दूं कि आप जब डिस्काउंट देते हो तो डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाएगा, हमेशा एमआरपी पे ही दिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना कि डिस्काउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एमआरपी के, एमआरपी जितना होगी उस हिसाब से हम लोग डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी पर्सन को प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉस होगा, ये कौन सी कीमत तय करेगी, तो इसका मेन रीजन कौन सा है, कॉस्ट प्राइस, आप कितने में परचेस करते हो ये तय करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए तो अभी एग्जाम्पल का टाइप नंबर वाइज से स्टार्ट करता हूँ, टाइप नंबर 1 करके लिखिएगा, फर्स्ट टाइप, बेस्ड ऑन द डिस्काउंट, मैं पहले वाला डिस्काउंट कंप्लीट कर देता हूँ, फिर एक एक धीरे धीरे हम लोग एक एक कंसेप्ट वाइज चलते हैं। बेस्ड ऑन द डिस्काउंट ऐसे लगा दो यार, बेस्ड ऑन डिस्काउंट, और फिर ये बाद में कंबाइन भी होगा, सभी एग्जाम ओरिएंटेड, बेस्ड ऑन द डिस्काउंट। अभी हम लोगों ने देखा डिस्काउंट जो दिया जाता है
वो एमआरपी पे दे रहा है। अब बताओ डिस्काउंट कितने प्रकार से देता है, क्या क्या डिस्काउंट है? मतलब क्या डायरेक्टली अमाउंट दे देते हैं कितना परसेंट लेके चले जाओ? क्या क्या देता है डिस्काउंट में? आप लोगों ने क्या क्या सुना है डिस्काउंट का? बाय वन गेट वन देते हैं, एक तो दिया जाता है फ्लैट डिस्काउंट। एक ये ऐसा होता है ना फ्लैट डिस्काउंट, कि फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा फ्लैट 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो ये सीधा सीधा क्लियर है कि हमें क्या हो गया, 100 रुपीज का प्रोडक्ट था, 30% ऑफ मिल रहा था, तो 30 रुपए कम हो जाएंगे, तो कितने में आएगा, 70 रुपीज में। तो ये बना फ्लैट डिस्काउंट, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट करके। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, इसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। जो डिस्काउंट मिला उसी के ऊपर भी डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, ये वाला एक लाइन होती है, ठीक है। ये बहुत कम लोग पहले यूज करते थे, बट आजकल नहीं है, एग्जाम में ज्यादा चलता है डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, ये वाला, ठीक है। ओके चलो इधर प्रणाली इनका कहना है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब ये फिर जो आप प्रॉपर नहीं है कॉमर्स में जा रहे हो ट्रेड वगैरह ऐसे, तो ये मैं जो नॉर्मली जो प्रोडक्ट पे देते हैं वो एक कह रहा हूँ यहाँ पर। दूसरा क्या होता है ना, जैसे ये दे दिया, एक होता है आपको न्यूज में ऐसे दिखाई देगा, ये ज्यादातर नहीं क्या न्यूज़पेपर में चलता है इनका, अप टू डिस्काउंट। टाइम्स ऑफ इंडिया में पुणे मिरर करके आता है, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज उठा लो, वो सबसे ज्यादा मार्केटिंग का ही जरिया है टाइम्स ऑफ इंडिया आज की डेट में। सबसे ज्यादा फैशनेबल चीजें उसमें दिखाई जाती है, मतलब ऐसे थोड़ा ग्लैमरस वाली मूवी वगैरह, वो बॉलीवुड। अप टू डिस्काउंट, अप टू डिस्काउंट का मतलब हो गया, जैसे मान लेते हैं कि अप टू डिस्काउंट दे दिया 80%, तो व्हाट इज मीन बाय अप टू डिस्काउंट? इसका मतलब क्या हुआ कि 80% ये बहुत बड़ा है, मतलब ऐसे दिखा जाएगा, अप टू छोटा दिखाएगा, डिस्काउंट पूरा भर के दिखा देगा, 80 नंबर लिखेगा। हाँ अप टू डिस्काउंट, तो अप टू डिस्काउंट का मतलब क्या है, अप टू 80 का मतलब है कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो 0 से लेके किसके बीच में मिलेगा, 80 के बीच में मिलेगा। सभी के ऊपर 80 नहीं मिलने वाला, सभी के ऊपर डिस्काउंट उसका कोई गारंटी नहीं है, 0 to 80 में चलेगा। वो कहेगा इस पे तो डिस्काउंट ही नहीं है, ऐसा भी बता सकता है। एक होता है डिस्काउंट का कौन सा, एक होता है ये वाले डिस्काउंट, बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसे। ये ज्यादातर जो लाइन यूज की जाती है ना, बाय बाय 3 गेट 2 फ्री, ये ज्यादातर कपड़ों पे चलती है। तो दीज आर द टाइप जो डिस्काउंट में आजकल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, जो हमें देखना है। अब हमें एग्जैक्टली इसमें देखना है क्या होता है फ्लैट, क्या होता है सक्सेसिव, अप टू कैसे दिया जाएगा और ये कितना दिया जाएगा। एग्जैक्टली दो पर्पज समझे, एक एग्जाम निकले, जो डेफिनेटली सभी का वही गोल है कि मुझे एग्जाम निकले, लेकिन एग्जाम निकल गई और रियल लाइफ में बुरा हाल में फंस रहा हूँ हर बार, तो फिर वो एजुकेशन का कोई फायदा ही नहीं था जो आपने लिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे एजुकेशन का कोई मतलब नहीं बनता ना कि हम लोग पढ़े लिखे गधे बन गए, वैसा नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए कि मैंने जो एजुकेशन लिया मैं उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ, रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझे समझ में आ रहा है कि यार क्या चल रहा है, ट्रांजेक्शन ऐसा है, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे टॉपिक है, हर आदमी को लाइफ में लगने वाला है, ये तो मानते हो। हर पर्सन लगेगा, कभी ना कभी किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, तो आप फंस रहे हैं या सही ढंग से काम कर रहे हैं उसके लिए भी पढ़ना जरूरी है। ये नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक ये बात कर लेते हैं कि ऐसे मान लो एक हमें कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता है और हम लोग मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में सेम प्रोडक्ट दो प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। एक जगह पर बताया जा रहा है फ्लैट 30% का डिस्काउंट, ऐसे फ्लैट 30%, ये वाला ऑफर है। और दूसरे जगह पर दे दिया गया पहले 20%, देन 10%। तो बेस्ट कौन सा ऑफर रहेगा हमारे लिए एज अ कस्टमर ओरिएंटेड, कौन सा बेस्ट है? एक दुकान में गए, ऐसे मान लेते हैं कि दोनों की जो बेचने की प्राइस है वो 100 रुपीज ही है, 100 रुपीज दुकानदार आपको शो कर रहा है। पहले इसमें फ्लैट 30% एंड सेकंड में फर्स्ट 20% देन 10%, कौन सा बेस्ट रहेगा एज अ कस्टमर, एज अ पर्सन, अगर मैं शॉप में जाता हूँ, फर्स्ट या सेकंड, फ्लैट या हाँ फर्स्ट वाला। हाँ तो लाइव ये ध्यान में रखिए, जो भी ट्रेंडिंग या थोड़ा कैची लाइन प्रेजेंट की जाती है ना, वो सभी के सभी नहीं के फंसाने वाली चीज होती है, ठीक है। कभी जो सिंपलेस्ट वे है वही सबसे शानदार होता है। यानी कैसे कि अगर मैंने यहाँ पर देखा कि इसमें मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे पास 100 रुपीज का प्रोडक्ट है, 30 रुपीज मेरे कम हो जाएंगे, कितने में आ जाएगा वो, 70 में आ रहा है। आज मैं पर्सन उसको परचेस करता हूँ मुझे 70 में मिल जाएगा। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में आपको ऐसे लगेगा कि सर 100 का प्रोडक्ट था, पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 100 का 20 रुपये चला गया, यानी यहाँ पर कितना आया था फिर हमें
80 में आया, लेकिन 80 आने के बाद में वो कह रहा दोबारा और डिस्काउंट मिलेगा आपका 10% का। तो बताओ 80 का 10% कितना, 8। अब परसेंटेज बना ऐसे मान के चलो 80 का 10% 8, तो यहां से तो 8 रुपए कम होंगे, तो 80 में से 8 रुपए कम हो गया, बताओ कितने में आया, 72 रुपीज में। तो क्या हुआ ना, इस केस में बहुत कॉस्टली बन गया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस। तो पहला वाला लाइफ सही था। हमारा एग्जामिनर क्या करता है, सेकंड वाले सवाल में पूछा जाता है व्हाट इज द डिस्काउंट, कितना आपको डिस्काउंट मिला, यानी ये वाले केस में सक्सेसिव, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, एक वर्ड आ जाएगा सीधा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना था ये बताएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो बताइएगा इसमें डिस्काउंट कितना बना आपको, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, इतना तो जानते हैं ना हम लोग। देखो एकदम सिंपल सा है ना, हमारे पास प्रोडक्ट कितने का था, 100 का, कितने में लिया हम लोगों ने, 72 में, तो 100 में से 72 रुपए कम कर दो, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 28। तो इसमें एक्चुअली 28 रुपए का ही डिस्काउंट था, जो कि पहले इसमें कितना था, 70। ऐसे ये नोट डाउन कीजिए, हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी टाइप में, दैट इज द सक्सेसफुल डिस्काउंट। तो एक क्या किया हम लोगों ने, ऐसे घुमा के आए, फिर यहाँ पर सॉल्व किया, दैट इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इस प्रकार से निकाला। दूसरे एक मेथड बता दूं, 2-3 मेथड है, आपको जो बेस्ट लगे वैसे इंप्लीमेंट करना है। हाँ, फिर एग्जाम में कैसे आएगा उसका भी बारे में अभी बता देता हूँ। ठीक, चलिए ये देखें वो कैसे दे देगा। मान लो कि सेम सवाल था, हमारे पास दे दिया कि 20% डिस्काउंट, देन इज अ 10% डिस्काउंट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ऐसे सवाल आएगा व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो एक तो यार जिन बच्चों को फॉर्मूला पसंद है, मैं पर्सनली फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही चाहिए, तो उनके लिए ऐसे होगा कि अगर मुझे ये फॉर्मूला ओरिएंटेड बनाना है तो ऐसे कर दो, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, आपका डायरेक्टली इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। लेकिन सवाल में दो ही इक्विवेलेंट डिस्काउंट देना चाहिए, दैट टाइम इज ओनली वर्क। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने कहा बताओ यार कंबाइंड डिस्काउंट कितना आएगा, बताओ एक्स की वैल्यू, आगे पीछे लिखो कोई मतलब नहीं बनता, सेम ही आएगा। इसका एक्स 20, नेक्स्ट नंबर कितना है 10 है, तो माइनस करेंगे 20 इंटू क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 100। ये स्टेप समझ में आ रही है सभी को। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐसे आएंगे, इन दोनों की करेंगे एडिशन, यहाँ से 10, यहाँ से 10, 2 जीरो कैंसिल, तो ये बन गया हमारा कितना 30, और 30 में से क्या हो गया 2 माइनस हो गया, तो 30 में से 2 माइनस होने के बाद कितना 28%। तो एक तो आपके पास ये सीधा मेथड है कि आप ऐसे चले जाओ, हाँ, बट इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएंगे। तो दूसरी मेथड क्या है, जिससे हम लोग कोई भी नंबर बना सके, बेस्ट वे कन्वर्ट इन अ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका मतलब देखो, व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन, बताओ 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/5। ये फ्रैक्शन का चार्ट पहले लिखा के दिया होगा। व्हाट इज द 10% इन अ फ्रैक्शन, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10, ये लिखा 1/10। ठीक है, सबसे ज्यादा सवाल हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, चाहे मैं जो भी टॉपिक आगे आपको टीच करूं, एक ही मेथड है जो सभी सवाल को सॉल्व करते हैं, ये मेथड से देख लो। ठीक, अब इसका समझ लो कि क्या चल रहा है, कैसे होता है। हमें क्या करना है ना, ये जो नंबर है ये हो गया मेरा एमआरपी, ये मेरा एमआरपी है, और ये नंबर है, और मैं डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा डिस्काउंट हो गया यहां पर दिखाते समय। तो 5 रुपए का प्रोडक्ट है, कितने रुपए का डिस्काउंट बना 1, तो 5 में से 1 चला जाएगा, कितना 4 रुपीज में गया। तो हम लोग ऐसे कहेंगे 5 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 रुपए लेस किया उन्होंने, 4 रुपए में मिल गया। ठीक है, सेकंड यहाँ पर इसमें देखिएगा कितने रुपए का एमआरपी है 10, कितने रुपए का डिस्काउंट बना 1, तो 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 रुपए लेस हुआ और 9 रुपए में चला गया। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, एक होता है मेरा लेफ्ट साइड, एक होता है मेरा राइट साइड। यहां पर है मेरा लेफ्ट साइड ये दो, और ये है मेरा राइट साइड। लेफ्ट और राइट में कोई कॉमन नंबर है क्या, कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, लेफ्ट में नंबर क्या है 5 और 10 है, राइट में नंबर क्या है 4 और 9। अगर कोई कॉमन होगा तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा नंबर जो डिवाइड होने लायक है दोनों साइड में, कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड, हाँ, तो 4 एंड 10 को डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको भी 2 से डिवाइड करो, लेफ्ट और राइट का होता है डिवीजन, सिंपल। अब सेम साइड का करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू 5 कितना 25, यहां पर लिख दिया 25। फिर मैंने ऐसे लिखा, ये बताया 2 इंटू 9 कितना 18। इसको चार्ट में पहले कैसे रीड करते हैं समझ लो, चार्ट में इसको रीड करेंगे, ये बन जाएगा मेरा एमआरपी। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस है मेरे लिए 25, ये बना मेरा सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितनी की हो गई 18 की। 25 रुपए का प्रोडक्ट 18 रुपीज में ही दूंगा, कितने कम कर दिए 7 कम किए, और 7 रुपए किसके ऊपर कम किए 25 के ऊपर, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट बना 7 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ये ऐसे बनेगा। तो यहां पर सॉल्व करते समय क्या होगा 25 1 जा 25 कितना है
4,000, तो 7 × 4 कितना, 28, तो 28% का डिस्काउंट आएगा। अब देखिए आप सभी को क्या लग रहा होगा, सर ये कितनी सिंपल मेथड है, ये मेथड बहुत डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में ये काम नहीं करेगी, बिकॉज नंबर ही ऐसे दिया जाएगा जो इससे नहीं बनने वाला। ठीक, नोट डाउन। और हाँ, थोड़ा सा चेंजेस क्या हो रहा है ना इंस्टीट्यूट में, अभी मैं एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। हम लोग बुक को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम वाइज सभी को बुक थोड़े से लेटेस्ट अपडेट वाले मिलेंगे, उसमें PYQ का क्वेश्चन पेपर ऐड किया जा रहा है, लास्ट के अभी कुछ दिनों से ऐड कर रहे हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आप लोगों को क्लास में रेफरेंस बुक लेके आना कंपलसरी होगा। ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक दिन ऐसा कोई तो दिन होगा, डिसाइड होगा कि जिसमें, जैसे मान लो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, आपके पास में 10 साल के क्वेश्चन पेपर है, उसी में लाओ और बताओ सर ये थोड़ा लग रहा है, सभी के सभी क्वेश्चन एक ही बैच में। चलो एक एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ये आप लोग ट्राई करके दिखाइएगा। 30% है, देन 40%, बेसिक नंबर 30% एंड 40%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? 30% एंड 40%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट? डायरेक्ट भी बन जाएगा, फॉर्मूला से भी बन जाएगा। हाँ, 68, ओके 58 ऋतुजा 58, साइली जी 58, ठीक है, इधर 58, कोमल 58, सभी का 50। देखो डायरेक्ट डायरेक्ट चले जाओ, फॉर्मूला ही लगा देंगे ऐसे। 30 प्लस क्या कर दिया था, 40 माइनस क्या किया, 30 × 40 डिवाइडेड बाय 100, तो बेसिक तो यही बन गया हमारा। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसमें देखा इन दोनों की क्या कर दिया, एडिशन, एडिशन कितना हो गया, 70 माइनस ये जीरो, दो जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया ये, 12। तो 70 में से 12 चला गया, कितना आएगा, हाँ सही ना, 58 ही आएगा, तो 58 ही आ गया। हाँ, तो ऐसे सवाल में आप ऐसे जाओगे जल्दी समझ में आएगा, बहुत सिंपल भी है। अब देखो एग्जाम ने कैसे दे दिया, सेम टाइप का सवाल मैंने ऐसे कहा, 11.11% डिस्काउंट, देन 10% डिस्काउंट, अब ऐसे, देन फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब क्या होगा पता है, आप अगर ये नंबर यहां पर लिखोगे कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं करते, तो इसको वो जो नेक्स्ट वाली मेथड है उससे जल्दी बन जाएगा। व्हाट इज मीन बाय 11.11% इन अ फ्रैक्शन, 1/9, ये होता है यार 1/9, और ये कितना होता है, 1/10 होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन में। तो बात कैसे हो जाएगी इस मेथड में, 9 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 रुपए लेस किया कितने में आएगा, 8 में। यहाँ पर 10 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 रुपए लेस किया 9 में, ठीक है, तो ये ऐसे चला गया। हाँ 25% इज राइट। यहाँ पर आते समय हम लोग कहेंगे यार 9 9 तो कॉमन है, कैंसिल हो गया सर, ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 बनेगा, ये क्या बन जाएगा 5, तो 5 का प्रोडक्ट 4 में जा रहा है, 1 रुपए कम किया होगा, 1 रुपीज कम किया कि नहीं, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, यानी 1 किसके ऊपर कम किया, 5 पे, 1 × 5 डिवाइड बाय इंटू 100, कितना परसेंट, 20%, 20% इज द ओनली आंसर, ऐसे आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, 20% आएगा। ठीक, क्लियर, एग्जामिनर दो देगा ही नहीं, थोड़ा पेपर देख लो, ये दो नहीं देता, थोड़ा इस पे ही नंबर घुमाएगा। अब देखिए एग्जाम में कैसे आता है, चेक कर लीजिएगा, मेरा कहना है ये मेथड आपको अच्छी लगेगी, लेकिन एग्जाम में नहीं आती है, ये पहले समझ लो। ठीक है, ये देखो अब ऐसे दे रहा है, 3 4 नंबर लिख देता हूं आपके सामने, 11.11%, देन 12.50%, देन 9.09%, देन 10%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ऐसे दे दिया। अब बताओ कैसे निकालोगे, अब ना इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते, बिकॉज ये नंबर बहुत अलग अलग आ गया, लेकिन आपको फ्रैक्शन नंबर वाली मेथड यहां पर जरूर लगा सकते हैं, इस प्रकार से। बताइएगा क्या करोगे, पहला नहीं लगा सकते, x+y कर दिया, वो पॉसिबल नहीं, फ्रैक्शन चार्ट लगा सकते हैं अगर आपको चार्ट पता है तो। 11.11%, 12.50%, 9.09%, 10%, ओके 36.36%, ऋतुजा, हाँ साहिली जी 36.36%, ओके, और किसी का आंसर, कोमल इज 36.36%, आई थिंक राइट आंसर। देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, व्हाट इज मीन बाय 11.11% इन अ फ्रैक्शन, 1/9, 1/9, तो 9 रुपए का प्रोडक्ट कितने में जाएगा, 1 रुपए कम कर दो 8 में, ये ऐसा लिखेंगे, ये फ्रैक्शन पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय 12.50%, देखो यार मैं परसेंटेज आपने पढ़ा है, तो मैं वहां से आगे ही पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अगर आपको लगा सर मुझे चार्ट ही याद नहीं आ रहा, तो आप बता दो, मैं वहां का भी थोड़ा सा कंडक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि पहला वाला आपको सभी पता है, ये कितना 1/8, 1/8 का मतलब 8 रुपए का प्रोडक्ट 7 में गया, तो 8 की वैल्यू 7 में चली गई,
ठीक है, यहाँ पर 9.09 का मतलब 1/11, तो 11 का प्रोडक्ट कितने में गया, 10 में आया होगा। यहाँ पर 10% का मतलब 1/10, तो 10 का प्रोडक्ट कितने में आएगा, 9 का। तो हम लोग इसे देख रहे हैं लेफ्ट और साइड, यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें तो पता ही है, ये मेरी लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। तो लेफ्ट और राइट में कॉमन कैंसिल, 8 कैंसिल, 11 9 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। बचे नंबर कितना, 11 और 7। तो हम लोग कहेंगे 11 रुपए का प्रोडक्ट कितने में जा रहा है, 7 में। कितना कम किया जा रहा है, 4 रुपीज कम कर रहा है। ठीक है, तो 4 रुपीज कम कर रहे हैं, तो नंबर क्या बना, 4/11 ऐसे 4 डिवाइड बाय। और वैसे भी बात बताऊं क्या, 1/11 अगर आपको पता होगा, 1/11 का मतलब होता है 9.09%। तो 9 × 4 कितना, 36, एंड 0.4 × 9 कितना, वो भी 36। तो आंसर सीधा ही आ जाएगा यहाँ पर 36.36%। ये वाला आंसर आएगा। तो ऐसे टाइप के सवाल में ये मेथड लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो पहली मेथड काम ना करे, ये हर जगह पर लग जाएगा, ये बात समझे। चले, तो ये एक एग्जांपल था, बस मुझे कंसेप्ट दिखाना था। पीवाईक्यू हमारा मतलब पीडीएफ अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं आज, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कौन से कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाऊं। ओके, तो एक बताया हम लोगों ने अप टू डिस्काउंट, यानी डायरेक्टली डिस्काउंट दे दिया जाता है। दूसरा होता है सक्सेसिव, इस प्रकार से डिस्काउंट देते हैं। हाँ, आजकल घाव मतलब सर हर जगह पर ये वाला डिस्काउंट बहुत चलता है। कौन सा, बाय बाय 3 गेट 2 फ्री, ऐसे डिस्काउंट चल रहा है। मान लो हम लोग क्लोथ्स परचेस करने के लिए चले गए, पर आपको ये वाला ऑफर कर रहा है कि यार बाय 3 गेट 2 फ्री, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। चलो एक काम करता हूँ, थोड़ा आसानी कर देता हूँ। एक दुकान में ऐसा लगा है, और एक दुकान कह रहा है 50% डिस्काउंट। कौन सी अच्छी दुकान है, 50% डिस्काउंट वाला अच्छा है। हाँ, चलो एक काम करते हैं, 50% अच्छा ही लगेगा आपको, इसको थोड़ा चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे लगा दिया, एक जगह पर लगा है 43% का डिस्काउंट मिलेगा, और एक जगह पर ये लगा है, कौन सा अच्छा डिस्काउंट है। एक बात बताऊं, आप दुकानदार वालों से भी बात समझ करके देखिए कभी, जिनके जो कपड़े बेचने वाले लोग हैं ना बेचारे, वो एक जगह पर ऐसे भी लगा दिए 50% का डिस्काउंट मिलेगा, और एक दुकानदार वाला ये लगा रहा है, तो जो 50% है उसकी दुकान नहीं चलती। क्यों नहीं चलती, वो अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है, लोगों को समझ में तो आना चाहिए। मुश्किल ये नहीं है कि वो खराब बंदा है, वो तो बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन वो अच्छा है इस वजह से उसकी बुराई चीज है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा सेल कैसे करे। ये कैची लाइन होती है, ये वाली जो लाइन आपके सामने रखी है ना, बाय 3 गेट 2 फ्री। तो दिमाग कैसे काम करता है, 3 कपड़े ले लो, 2 फ्री में मिलेंगे मिलेंगे, ये वाला दिमाग को हिंट जाती है। और जबकि हम लोग जब कपड़ों लेने मतलब क्लोथ्स लेने के लिए जाते हैं, जो 3 आप सिलेक्ट करोगे ना, 5 सिलेक्ट कर लिया, तो जिसकी ज्यादा प्राइस है वही लगाई जाती है, कभी देख लेना आप। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना मिला इसके ऊपर बात करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में तो डिस्काउंट पूछेगा। अब मान लो ऐसे आराम से समझेगा, बाय 3 गेट 2 फ्री, घर पे कपड़े हम लोगों ने परचेस किया, घर पे आ गए। अब सभी के घर में एक ऐसा पर्सन होता है जिसको दिखाने के लिए हम लोग ने क्या बेताब होता है कि मैं कब दिखाऊं। जैसे मान लो मम्मी है, पापा को नहीं दिखाएंगे क्योंकि पापा बहुत डांटेंगे, इतने कपड़े लेके आ गए। सब, अब मम्मी है, मम्मी के पास जाएंगे, जब कपड़े दिखाएंगे तो थोड़ा सा तो चिल्लाएगी, लेकिन बताएगी हम लोग फिर कितना दिखाएं, 5 कपड़े लाए, क्योंकि ये 3 लिए थे, 2 फ्री में मिला। तो हम लोगों ने घर पे कितने लेके आ गए, 5 लेके आ गए। 5 में फ्री वाले कितने हैं, 2 ही है। 5 में फ्री वाले कितने हैं, 2 है। तो ऊपर क्या बन गया, 2। देखो यार यहाँ पर ऐसे समझना, ये नंबर ऑफ फ्री आइटम, फ्री आइटम, नंबर ऑफ फ्री आइटम जो कितने हमें फ्री में मिले। और यहां पर कौन सा लगता है, नंबर ऑफ टोटल आइटम, कितने टोटल थे, टोटल आइटम। और ये जो भी नंबर होगा परसेंटेज निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे, 100। तो बताओ व्हाट इज मीन बाय 2/5, फ्रैक्शन तो पहले ही पता होगा, व्हाट इज मीन बाय 2/5, 40%। ये चार्ट पता होना चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड है। 2/5 का मतलब कितना परसेंट हो गया, 40%। तो 40% का ही डिस्काउंट आपको मिला है। जबकि एक दुकानदार 50% चिल्ला रहा है, उसकी दुकान में कोई गए नहीं। और इसमें भी शातिर, पता है एक चीज क्या है, आपको 2 फ्री में मिलने के लिए कितने परचेस करने पड़ेंगे, फ्री तो परचेस करना ही पड़ेगा। ये तो खुद कह रहा है बेटा एक ही लेके चला जा तो भी 50 दूंगा, तो भी हम लोग नहीं जा रहे। ठीक है, गड़बड़ है। तो ये ऐसे, चलो एक और सवाल ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, अगर मान लो इसमें कितना डिस्काउंट आया है, बाय टू गेट 1 फ्री, इसमें कितने का डिस्काउंट है, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है, बाय टू गेट 1 फ्री।
33.33%। कैसे? देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ना। क्या करेंगे? नंबर ऑफ आइटम लिए कितने, तो ये 2 2 + 1 कितना 3। 3 में से फ्री वाला कौन सा है? 1 है, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और इंटू क्या करेंगे? 100। ऐसे तो इंटू 100 कर दो, आंसर कितना आएगा? 33.33%। एक बात समझेगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट का परसेंटेज का चार्ट याद ही नहीं है, तो ना आप प्रॉफिट एंड लॉस बना पाओगे, ना सिंपल इंटरेस्ट बना पाओगे, ना वो इंस्टॉलमेंट। वो सभी नाम के लिए टॉपिक है, उसको यही मेथड होती है हर जगह पर बनाने के लिए, जल्दी जल्दी। कोई टॉपिक फ्रैक्शन से बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपका कमांड होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, ये देख लीजिए। तो पहला खाली डिस्काउंट वाले हैं कि कितने टाइप्स के डिस्काउंट दिए जाते हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया कि डिस्काउंट कैसे देगा और कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मिक्स हो जाएगा कि प्राइस ओरिएंटेड, आर्टिकल ओरिएंटेड। बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ, और एकमात्र टॉपिक है कि जो दिमाग को पकड़ लेगा आपका कि सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हम लोग, तो ऐसे फील होगा आपको। तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला मत जाना है, कंसेप्ट वाइज देखना है। ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज का चार्ट रिपीट कर देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं आगे अभी टॉपिक बताना है। ये बताओगे मुझे एक एक के नंबर क्या है? फ्रैक्शन नंबर का ये वाला चार्ट है A/B, और इसको आप A/B, ये फ्रैक्शन नंबर को इंटू 100 कर दो, आपका परसेंटेज बनता है। ये परसेंटेज का रिलेशन होता है। ठीक है, तो बताइए यार 1 का मतलब कितना परसेंट? 100%। 2 का मतलब 200%। 1/2 यानी 50%। हाँ देखना, अगर किसी ने नहीं लिखा है, याद नहीं है, तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। 3 यानी 33.33%। हाँ ये वाला। 2/3 यानी 66.66। देखो याद है तो लिखो ही मत। हाँ, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है मैं तो भूल ही गया, मुझे तो पता ही नहीं था। डेफिनेटली लिखना, वही नंबर लिख लो। ठीक है, उसके बाद में 1/4 यानी, हाँ 25%। कितना? 25%। 3/4 यानी 75%। हाँ, 1/5 यानी 20%। अभी इसके मल्टीपल चलेगा। 2/5 यानी 40%। हाँ, 3/5 यानी 60%। 3/5 यानी 60%। हाँ, यस है। 4/5 80%। हाँ, उसके बाद में 1/6 16.66%, ये वाला। 1/7 14.28%। हाँ, आप देखो खुद को चेक करना, मैं ये बार बार कह रहा हूं। अगर मुझे आता है, पता है तो लिखो मत। मुझे पता ही नहीं है सर क्या बता रहे हैं, वो होना ही चाहिए। ये ऐसी चीज है, एक हिंट बता रहा हूँ। डिवीजन करना ही कि नहीं, स्कूल में डिवीजन, और डिवीजन के पहले हमें पढ़ाया जाता था टेबल बचपन में। मैं कहता हूं अगर मुझे टेबल पता नहीं है तो मैं डिवाइड नहीं कर पाऊंगा। 9 का टेबल नहीं आता तो कैसे डिवाइड करेंगे 9 से? ठीक है, तो ये वही काम करेगा। अगर मुझे टेबल याद है तो मेरा इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन घूमेगा, बाकी बच्चा उसको लिखते रहेगा, मेरा आंसर देख के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, बिकॉज मुझे ये माइंड में पता चल रहा है क्या कर रहा हूँ। ठीक है ऐसे। ओके, 1/8 का मतलब 12.50%। हाँ, 1/9 का मतलब 11.11%। 1/10 का मतलब 10%। 1/11 1/11 का मतलब 9.09%। 1/12 का मतलब क्लास आउट हो गया, गायब सभी 83 पॉइंट सभी। ओके, ऑनलाइन में कोई यार पर्सन? ओके चलो, रुतिजा सही है, 8.33%। देखो क्या है ना, 1/6 कितना बताया था? 16.66 है, उसका आधा होना चाहिए ना यार, तो 8.33%। 1/13 का मतलब क्या परसेंटेज डिक्लेयर तुम्हें अगर यही पता नहीं है तो आगे क्या करोगे? आगे मुश्किल क्या होगा ना, डिफिकल्ट आ गया तो फिर तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे होगा। बेसिक नहीं लगा सकते ना, टाइम लगा। व्हाट इज ऑन, किसी को भी नहीं पता। 7.69, हाँ 7.69%, ये बाय हार्ट चाहिए ना। 1/14 कितना? 7.14%। 1/15 कितना? 6.66%। ठीक है, 1/16 कितना? 6.25%। 1/17 कितना? 5.88%। 1/18 कितना? 5.55%। 1/19 कितना? 5.26%। ठीक है, 1/20 कितना? 5%। ये एक वाला बताया जाएगा कभी भी। हाँ, 1/12 कितना था? सॉरी, 1/8 कितना था? 12.50। तो ये पूछा जाता है 3/8 कितना? 37.50%। ये कुछ नंबर है जो बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हाँ 5/8 भी आएगा, 5 × 62.5%। तो ये भी ऐसे कुछ नंबर है, आपको
पता ही होना चाहिए कि ये नंबर तो सर ये सही है, डायरेक्टली ये नंबर पता चल जाए और उसे याद करें। ठीक है, तो ये कमांड होना चाहिए। अगर ये मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में टॉपिक का नाम लिखा के दिए कि नहीं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ESI, CI, इंस्टॉलमेंट, ये नाम के टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मेरा परसेंटेज बहुत बढ़िया है ना, वो नाम के लिए होगा, मैं इधर उधर घुमा के कैसे भी लाऊंगा उसको। ठीक है, और अरिथमेटिक का सबसे कोर है, मतलब कुछ हम लोग कहते हैं ना, आत्मा है वो मैथ्स का। परसेंटेज नाही झालं, अरिथमेटिक गायब। क्यों गायब पता है? DI जाएंगे वही आएगा, डेटा इंप्रेशन में वही आएगा। कोई सवाल ले लो आप थोड़ा मेंस लेवल का, एडवांस लेवल का, दोबारा वही चिपकाएगा परसेंटेज। परसेंटेज अच्छा देख लो, पहले परसेंटेज का कंसेप्ट देखो, जहां पर आपको लग रहा है सर डाउट वाले है तो वो लेके आ जाओ। ठीक है, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने कंसेप्ट वाले देखे कि कैसे आता है, फिर इसमें टाइप्स बताए होंगे, कंपाउंडिंग, इंपाउंडिंग, वो सभी इफेक्ट देख लेना। इस ओरिएंटेड पता होना जरूरी। ठीक है, तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं खाली आपको बता रहा हूँ, मैंने लिस्ट बना के दी है, उस लिस्ट को फॉलो करना है कि कौन कौन से टॉपिक चलेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ये टॉपिक मैं स्टार्टिंग से आपके सामने लिखूंगा, उसी हिसाब से चलने वाला हूँ, ये मेरा पैटर्न है। ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ESI, CI, इंस्टॉलमेंट, एंड ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि ये आपको तब दर्शन देंगे जब डिफिकल्ट चल रहा होगा। इंडिविजुअली पहले कमांड करनी, फिर इसके ऊपर जाना है। ठीक है, और आज जो नोट्स बना रहे हैं, एक डायरी में पूरा कंसेप्ट लिख देना कि यार इसका क्या क्या मीनिंग लिखा था। कल से पहला टाइप के ऊपर आऊंगा, डायरेक्ट PDF के ऊपर, एक छोटा कंसेप्ट, फिर डिफिकल्ट डिफिकल्ट एग्जाम्पल PDF वाला, ऐसे चलाऊंगा। ठीक है, रिवाइज करके आइएगा। कुछ पहले वाले डाउट्स होंगे या ऐसे कुछ लगा होगा कि सर ये वाले टॉपिक में डाउट्स है, तो वो भी लेके आ सकता है। हाँ, कंडीशन क्या है ना, कि सपोज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस मेरे साथ में बुक नहीं सॉल्व करना है। मैं जब को मेरी तरफ से पूरा टॉपिक A to Z हो गया, फिर रेफरेंस बुक उठा लेना है। हाँ, साथ में क्या कर सकते हैं ना, खाली पढ़ाते के बाद में आप बुक में कंटेंट रीड करो कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं बनेगा, टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया वैसे उसका स्क्रीनशॉट लिया, फोटो लिया, सेंड कर दिया। तो लेक्चर के आखिरी में मैं सभी को बुक में पूछूंगा कि कौन कौन से डाउट है आपके, वो लेके बता दो। ठीक है, साथ में चलना चाहिए, बुक को साथ में कंप्लीट कर दो, फिर देखिएगा आपका स्कोर कितना अच्छा आता है। और वीक में कितने, 2 टेस्ट कंपलसरी इस बैच के लिए। वन इज द हर वीक में एक होगी प्रैक्टिस टेस्ट, यानी आप घर से दे दो, कभी दो, कितने बजे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक आपको हफ्ते में एक टेस्ट सभी के साथ में देना है।